डाका माका डाका माका तेरी माका डाका माका, क्या तेरी माका डाका माका कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा अन्य भाषा नहीं है। बाइबल में देखो, चेले समझ रहे हैं, समझने वाली संसार की भाषा बोली है। मिस्र की भाषा, अलग अलग भाषा मैंने अच्छे से समझाया है। जो लोग अभी भी नहीं समझे भाई, तुम लोग जा। पेंटिकोस्ट के दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, तो वचन कहता है कि जब 120 लोगों के ऊपर वो उतरा तो वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और बाहर जो लोग खड़े थे वो सुन रहे थे कि कोई इटली में बोल रहा है, कोई जर्मन में बोल रहा है, कोई किसी भाषा में बोल रहा है, कोई अरामी में, कोई अरेबिक में, कोई किसी भाषा में, लेकिन ये भाषा तो ये लोग जानते नहीं हैं। आज भी कुछ लोग बोलते हैं, जब लोग गैर भाषा बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर ये गैर भाषा बोल रहा है तो किस देश की बोल रहा है, क्योंकि ये लोग तो समझ, कोई ऐसा तो बोल नहीं रहा कि ये भाई मेरी भाषा में बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कहती है? गैर भाषा जब आप बोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में बोलते हैं। उस समय यह जरूरी था क्योंकि अविश्वासी बाहर थे जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, परमों के ऊपर विश्वास करते थे। जब उन्होंने अपनी भाषा बोलते हुए सुना तो विश्वास किया, यानी पवित्र आत्मा ने अपनी मर्जी से उन्हें वो भाषा दी थी। और कभी कभी वो उन्हें वो दोबारा देता था, लेकिन हर टाइम अब सेम ऐसा होगा ऐसा नहीं है। कई बार पवित्र आत्मा आपके जरिए से किसी विश्वासी के लिए प्रार्थना करवा सकता है, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करवा सकता है। तो जब आप थर्सडे आएंगे, आपको पवित्र आत्मा की नॉलेज भी दी जाएगी, आपको गैर भाषा के साथ कैसे प्रार्थना करनी वो भी बताया जाएगा, और पवित्र आत्मा की भरपूरी कैसे पानी है वो भी बताया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति, जब फोन नहीं होते थे, रात को बेचैन होकर उठता है, बेचैनी हो जाती है, एकदम उठता है बड़ा बेचैन है, समझ नहीं आ रही बेचैन क्यों, पानी पी लिया, सैर कर ली, बेचैनी खत्म नहीं हो रही। पवित्र आत्मा कहता प्रार्थना कर, वो गैर भाषा में प्रार्थना कर लिया। कितनी देर गैर भाषा में प्रार्थना करता है, एकदम से बेचैनी खत्म हो जाती है, वो सो जाता है। बहुत दिनों के बाद अपने भाई से मिलता है, वो उसका भाई बताता है कि फलानी दिन को, फलानी रात को मेरे को हार्ट अटैक हो गया था, मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मैं मर गया था, मैं बहुत ही हार्ड कंडीशन में चला गया था। तो उसको बताता है कि जिस दिन तुझे ऐसा हुआ, जिस रात पवित्र आत्मा ने मुझे गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला था, तो मैंने गैर भाषा में प्रार्थना की और तेरे को ऐसा हो रहा था और मैं गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, अपने भाई को गैर भाषा से बचा लिया। तो कई बार आप प्रार्थना करके आपको नहीं मालूम होता आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो गैर भाषा के लिए और वो प्रार्थना परमेश्वर डोनाल्ड ट्रंप के लिए करवा रहा हो, मोदी जी के लिए करवा रहा हो, देश के लिए करवा रहा हो, आपके भाई के लिए करवा रहा हो, आपकी स्पिरिचुअल, कुछ नहीं मालूम पवित्र आत्मा किन चीजों के लिए आपके मुंह से प्रार्थना करवा रहा होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो थर्सडे इन चीजों की नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होती तो कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ये क्यों है, या ऐसा क्यों है। तो आपको पवित्र आत्मा की गैर भाषाओं की नॉलेज दी जाएगी कि परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा।